अरे तुम्हारी जात के छोटे से आदमी को राष्ट्रपति बना दिया। मैं चुनाव हारता हूँ, अगली बार अगर मैं या नोटबंदी चुनाव हारे तो पटारिया मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी। सुन लेना आप भी और आप भी, दोनों से कह रहा हूँ, पटारिया नहीं रुकूंगा। पूर्व सरपंच मोहन जी, हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय मामा जी रामचंद्र जी और क्या दोनों मोहन दादा है, एक मोहन का है पूर्व सरपंच साहब हमारे मालवी जी, हमारे खनौरा के पूर्व सरपंच साहब और हमारे श्रीमान जयसवाल जी, हमारे मंडल के महामंत्री जी, सेन साहब, गांव के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे केदार जी। मैं कल ही आपके गांव में आया, कल रात को आया था, सम्मानित कार्य टाइगर साहब, हवा साहब और गांव के सब हमारी दोनों बहनें महिला मोर्चे की अवस्थी बहन जी और सुजालपुर महिला मोर्चे की जिले की महामंत्री और अभी भी जिले की फिर से मतलब शाजापुर जिले की महिला मोर्चे की पदाधिकारी बनने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति में रहेंगी महिला मोर्चे, उनकी बिटिया विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता ठीक है, इनकी दामाद लक्ष्मण और सब कार्यकर्ता बंधु। बस आप सब जानते हैं पटारिया पुराना गांव है। पहले भी एक बात करी थी कैलाश के पिताजी के सामने, आज की बात कर रहा हूँ। आज उस मतदान केंद्र के सामने बैठा बंद करने भूल गए, जहाँ से मैं चुनाव हारता हूँ। अगली बार अगर मैं या नोटबंदी चुनाव हारे तो पटारिया मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी। सुन लेना आप भी और आप भी, दोनों से कह रहा हूँ, पटारिया नहीं रुकूंगा। और ये सड़क का काम हो रहा है, ये मैंने कह दिया उससे PWD वाले गाँव मत बनाना। अच्छा, सरपंच के घर जम्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगदीश जी घर नहीं जम्मा, वाह वाह, ऐसा ही तो करोगे तो। हमारे बहन है सरपंच, मजा आ गया, मजा आ गया। पुरुषार्थ करके दिखाओ, पुरुषार्थ करो। पटारिया के दोनों मतदान केंद्र से इस बार प्रतिष्ठा बना के जिताने की कोशिश करो। और आप असली राजपूत हो, भले चौरसा समाज के राजपूत हो जिनने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ी, जो रज के लिए जिए और रज के लिए बने वो राजपूत। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, हम आप सबसे मेरी प्रार्थना है, एक बार उनको जताओ, भाइयों से बातचीत करो कि अब हमारे साथ में रहो, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में काम करो। खाली वोट मांगने नहीं आए, खाली लड़ने के लिए नहीं आए, वोट का कोई वो भी नहीं है। और हम सनातन के लिए वोट मांगे, सनातन संस्कृति के लिए वोट मांगे। और अब की बार अगर 400 पार होगी, निश्चित रूप से होगी, और 400 पार जब होगी तो हम जितने गुलामी की निशानियां हैं वो सब गुलामी की निशानियों को समाप्त कर देंगे। अभी तो हमने जो कहा था कि भगवान रामलला का मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिया। धारा 370 का कलंक हटाएंगे, धारा 370 हटा दी। अब तो पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाला मुसलमान ये कहने लग गया कि आप हमें कश्मीर में मिला लो। हमने क्या नहीं करके दिखाया? आज दुनिया का सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री यूक्रेन का युद्ध होता है तो मेरा प्रधानमंत्री भारत से यूक्रेन के प्रधानमंत्री से और रशिया के प्रधानमंत्री से बात करता है। मेरे बच्चे रुके हुए 1000 बच्चे मेरे यूक्रेन में पढ़ने गए, उन बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। मेरा मंत्री आ रहा है, मेरे बच्चे सुरक्षित आना चाहिए। और मेरे बच्चों से कहते हैं तुम तिरंगा लेके बाहर निकलो, मेरे बच्चे तिरंगा लेके निकलते, सारा युद्ध विराम हो जाता है। और तिरंगे की छांव में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग भी और बांग्लादेश के लोग भी निकलते। ये तिरंगे की शांति, ये मेरे नेता की शांति। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी 400 पार तो होगी निश्चित रूप से, और 400 के बाद 400 पार के बाद में ये जितने कलंक की निशानी है, जहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, जो मंदिर तोड़े गए हैं, हमारे धर्म स्थलों का नाम बदल दिया गया है, वो सारी गुलामी की निशानी को हम सब समाप्त करेंगे। और निश्चित रूप से अभी तो हमने राम मंदिर बनाया है, अगली कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, और फिर काशी विश्वनाथ की राम जन्मभूमि मथुरा जी को भी हम मुक्त करेंगे। और वो कलंक की निशानी को हमें वोट से हमें लेना देना नहीं, वोट की राजनीति से हम वोट की राजनीति कर भी नहीं रहे। और ये सारी की सारी 56 साल तक कलंक की निशानी थी। इस कलंक की उनसे बोलो जरा, ये बेटा मेरे सामने ये हाँ नेता, पूछ उनसे जरा जाके, अम्बेडकर के नाम पे बात करते, आरक्षण के नाम पे बात करते। 2 बार चुनाव हराया अम्बेडकर को उनने बम्बई से और भंडारे से। अम्बेडकर को सम्मान दिया क्या? अम्बेडकर का
आजादी के बाद भी अम्बेडकर का फोटो भारत की संसद में नहीं लगाया। अम्बेडकर को अगर राष्ट्रीय रूप से सम्मान दिया भारत रत्न का तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने। 5 जहाँ अम्बेडकर जी का जन्म हुआ उस मऊ में अगर तीर्थ स्थान बनाया तो नरेंद्र भाई मोदी ने। पंच तीर्थ बनाए तो नरेंद्र भाई मोदी ने। तुम्हें दिया क्या हरिजनों? कटोरा, मैं भी उनमें से हूँ। काय का कटोरा? भीख का कटोरा, आरक्षण का कटोरा। अम्बेडकर ने तो सम्मान मांगा था, बराबरी का अधिकार मांगा था, ये नहीं मांगा था भीख का कटोरा। उसने भीख दिलाई तुम्हारे और तुम्हें आरक्षण और स्कॉलरशिप देके तुम्हें आखिरी की पंक्ति में खड़ा कर दिया। शान से जीने तक का अधिकार नहीं मिला। अगर अधिकार दिया तो नरेंद्र भाई मोदी ने। अरे तुम्हारी जात के छोटे से आदमी को राष्ट्रपति बना दिया। बोल क्या चाहते हो तुम? भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री बना दिया, मंडल में महामंत्री। यह आरक्षण दिया उन्होंने। आज हमारी बच्चियों को बराबरी का अधिकार दिया। जैसे ही 400 पार होती 33% आरक्षण देंगे। बहन घबराना मत, 33% बहन होगी। और सुन लो तुम भी, अगली बार विधानसभा के बाद पंचायत में भी मेरी बहन बैठेगी। तुम्हें बाहर कुर्सी लगा बराबरी का अधिकार। आपकी बहन तो उनसे प्यार से बात करो। मोदी जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। क्या स्थिति है? जब पहली बार वो शुरू हुई धामन नाम है इसके गांव के पास, दिग्विजय सिंह क्या है धामन नाम, एक कार्यकर्ता घर उनसे पूछो रामचंद्र जी, वो हमारे धामन के मोदी बनने जा रहा है। जिस अमेरिका ने तुम्हारे दरवाजे बंद कर दिए थे वो अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को लेने के लिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर आता है और प्रणाम करता है। ये है तुम्हारे नेता का। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, इस पटारिया को भी गुलामी से मुक्त करो मेरे भाइयों, गुलामी से मुक्त करो। कौन सा काम नहीं करा जगदीश जी मैंने? कौन सा काम है? पुलिया टूटी थी जब मैं विधायक था। खड़े 15 दिन में पुलिया चालू कराई थी। 15 दिन में नहीं, 5 दिन में। फिर भी मैं चुनाव हार हुए। सोसाइटी देखो बढ़िया गाँव बड़े सोसाइटी चल रही धुआं धरा के ना, फिर भी मैं चुनाव हार। केला थी सुन लेना पावनी धर्मा में अरे बड़ा रात में जन्मा। भाई मेरा सम्मान तुम करो, तुम्हारा सम्मान मैं करूं। अरे इस गांव में मैं जब 18 साल का था और 16-17 साल का जब आता था, जगदीश जी 10 मेरे से 2-3 साल छोटे होंगे, जब जाता था मेहताब सिंह जी पटेल साहब का बैठता था, मेरे गुरु आते थे, वहाँ भोजन करते थे। मेरे गुरु आते थे वहाँ, अगर कहीं आसपास से घूम के आते तो भोजन वहीं तो होता था। वो पुराना घर है यार। अरे यार फिर उलझनी है।